हेलो गाइस, एक बार आप सबका मेरे चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू एक बार फिर से एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज मैं वर्ण व ध्वनि विचार पर चर्चा करूँगी या उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे क्वेश्चन लगता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि या वर्ण को हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण को ध्वनि और ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको हम वर्ण या ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण या ध्वनि ही कहलाती है। वर्ण की परिभाषा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। मतलब कहने का मतलब है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ए है तो ए को हम नहीं बांट सकते, तो इसमें हम कह सकते हैं कि वर्ण और ध्वनि एक ही बात है, या वर्ण या ध्वनि उसको कहते हैं जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों के मेल या संयोग से जिस सार्थक समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे हम शब्द कहते हैं। या हम कह सकते हैं वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द निकल उसको हम शब्द कहते हैं, या वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ऐसा लगता है कि क्वेश्चन लगता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो उसका उसका आंसर होता है शब्द। अगर लघुत्तम इकाई पूछता है तो वर्ण, और अगर सार्थक इकाई पूछता है तो शब्द। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे क्वेश्चन लग सकता है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, 52 वर्ड्स हैं। वस्तुतः वर्णमाला में वर्णों की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। मतलब कहने का मतलब है कोई 50 बताता है, कोई 44, कोई इसमें विवाद रहा है, लेकिन इसमें 52 है। जबकि कामता प्रसाद गुरु ये एक व्याकरण शास्त्री थे, और इन्हें व्याकरण शास्त्र मतलब पाणिनि, हिंदी का पाणिनि इनको कहा जाता है। तो कामता प्रसाद गुरु ने 43 वर्ण माने हैं। वर्णों के प्रकार। वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, या कह सकते हैं जिनका उच्चारण हम बिना किसी की सहायता के करते हैं। इनकी अपनी स्वतंत्र ध्वनि होती है, स्वतंत्र ध्वनि होती है, वो स्वर कहलाते हैं। या कह सकते हैं वे जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी बाधा या रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती, उसे हम स्वर कहते हैं। अब क्वेश्चन लगता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन संस्कृत वर्णमाला के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त। लेकिन हम हिंदी वर्णमाला में 2 ही स्वरों के प्रकार पर अध्ययन करें। जैसे हास्य स्वर क्या है? हास्य स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। कहने का मतलब है क्वेश्चन लगता है कि मूल स्वर कितने हैं, या मूल स्वर का अन्य नाम क्या है, तो हास्य स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं और मूल स्वर को ही हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। इनकी अगर परिभाषा, ये अगर क्वेश्चन आता है कि मूल स्वरों की परिभाषा क्या है, मूल स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में, कह सकते हैं जिनके बोलने में कम समय लगता है, उसको हम मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, ए, ई, उ और री। नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो कहने का मतलब है दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, या कह सकते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। इसके अलावा क्लुप्त स्वर। क्लुप्त स्वर जो होता है वो हिंदी वर्णमाला में अब प्रचलन में नहीं है, या कह सकते हैं हिंदी में केवल 2 ही प्रकार के स्वर बताए गए। एक होते हैं अयोगवाह, मतलब जिन्हें अनुस्वार, जिनके ऊपर बिंदी लगी वो उसे अनुस्वार, बिंदी को बोलते हैं अनुस्वार, या और 2 बिंदियों को विसर्ग। ये दोनों वर्ण क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अब हमारा व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वह वर्ण है
जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक स्वतंत्र वर्ण का उच्चारण में एक ही ध्वनि छिपी होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों के 3 प्रकार है। अब कहने का मतलब है कि व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। कह सकते हैं जिनकी स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों के 3 प्रकार है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33 है। इसमें से स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष अंग या अथवा अंगों की सहायता से होता है। इनके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ आदि आदि स्थानों के स्पर्श से जो बाहर वर्ण निकलता है वो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहा गया है। इसको 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इनका उच्चारण स्थान भी पूछ लेता है। जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। च वर्ग का तालु या तालव्य। ट वर्ग का मूर्धन्य या मूर्धा। त वर्ग का दंत। प वर्ग का ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठो। प, फ, ब, भ। आप उच्चारण करके भी इसको देख सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन लग सकता है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है या त वर्ग का क्या है। इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन लग जाते हैं। फिर है अंतस्थ व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं, ये वे वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य के स्थित होते हैं जिस कारण अंतस्थ कहा जाता है। या मतलब कह सकते हैं कि ना ही तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, ये बीच के होते हैं। ये आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन। क्वेश्चन लग जाता है कि अर्धस्वर किसे कहा जाता है, तो य र ल व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। उस व्यंजन इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निकासन मतलब निकलती है। कहने का मतलब है जब इनका उच्चारण होता है तो गरम गरम हवाएं बाहर निकलती हैं, गरम वायु के साथ इनका उच्चारण होता है, तो इसलिए इनको ऊष्म कहा जाता है। इनकी भी संख्या 4 है। ये कई बारी लग जाता है अंतस्थ कौन से हैं या ऊष्म कौन से हैं, इसमें कई बार क्वेश्चन लगता है। अब इसके बाद है संयुक्ताक्षर। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, मतलब 2 वर्णों के योग से बनने वाला क्या कहलाता है, दो व्यंजनों के योग से बनने वाला संयुक्त व्यंजन अक्षर कहलाता है। जैसे छ, छत्र, त, ज्ञ और स्र। अब इसके अलावा उद्दीप्त द्विगुण व्यंजन, इसमें ड और ढ है। इनसे कभी भी कोई भी अक्षर शुरू नहीं होता है, ये या तो मध्य में आते हैं या फिर लास्ट में आते हैं। लिखित रूप में हम कह सकते हैं कि वर्णमाला में 52 वर्णों का प्रयोग करते हैं, लेकिन व्यवहार रूप में हम 44 वर्णों का ही प्रयोग करते हैं। ड तथा ढ 2 ऐसे व्यंजन हैं जो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। शब्दों के अंत में मध्य ड ढ वर्ग का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इन वर्णों से कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। इस प्रकार मैंने वर्णमाला, वर्ण और वर्ण की परिभाषा पर चर्चा की है। अगली वीडियो में मैं इनसे क्वेश्चन और इनका और भी थोड़ा सा वर्णन लेकर आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। थैंक यू।